वहां दारुल उलूम में वो इल्म पढ़ने के लिए एक जज साहब आया करते थे। मोती चौक की मस्जिद है, वहां पर उनका मकान था और वो जज थे और उनकी उम्र थी 70-80 के बीच में। और वो दारुल उलूम इसाकिया में मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ते। नाक बहता रहता था, रुमाल हाथ में रखते थे और हदीस शरीफ पढ़ा करते थे। और पढ़ाने वाले ये मतलब ये कि हमारी तुम्हारी उम्र के, और पढ़ने वाला 80 साल का बूढ़ा, वो पढ़ते थे। आलिम बन गए, हाफिज बन गए और जज बने। हमने उन जज साहब को नागौर के सूफी साहब के उर्स में, उनके उस्ताद थे शमसुद्दीन हाफिज जी, तो उनकी जूतियां लिए हुए जज साहब उर्स के मेले के अंदर उनका हाथ पकड़े हुए लिए फिरते थे। एक हाथ में अपने उस्ताद का हाथ, एक हाथ के अंदर उस्ताद की जूतियां, और वो जज, और वो क्या है कि नागौर के अंदर उर्स के अंदर घूमा फिरा करते थे उस्ताद को लिए हुए। इतनी नम्रता आती है, इतनी इनकिसारी आती है, इतनी तवाज़ो आती है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, तब दोस्तों कोई उरूज और मर्तबा मिलता है। हमारे पल्ले कुछ नहीं है। हम बड़ाई के अंदर क्या है कि वो 30 मार्का आप और हम बने हुए हैं कि भाई हमने तो क्या है कि गढ़ फतेह कर लिया, हमने तो किला फतेह कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इसके लिए अपने आप को झुकना पड़ेगा। आपको और हमें इल्म हासिल करने के लिए कोई दिया अगर दिए से रोशन करना होता है तो लगे हुए दिए के पास बुझा हुआ दिया अगर ले जाएंगे तो उसको थोड़ा सा नमाएंगे, झुकाएंगे, जब उसके अंदर लाइट और रोशनी आएगी। यूं नहीं आएगी दोस्त। तो दोस्तों सोचना। और फिर साहब उन जज साहब का क्या है, वो शुरू दौर में चपड़ासी थे, तो जहां पर जज साहब का जो ऑफिस था कोर्ट के अंदर, तो वहां पर वो क्या झाड़ू फूस निकाला करते थे और उनके लिए ट्रे में चाय लाते, पानी लेकर आते, और उनकी मतलब ये है कि ड्यूटी थी, चपड़ासी थे वो, आवाज आती थी तो हाजिर होते थे। तो क्या है कि एक मर्तबा जज साहब को आने में थोड़ी देर हो गई, इनके कोई रात का कोई जगेरा था, इसलिए वो जज साहब वाली कुर्सी पर वो बैठ गए। कहा हाल जज साहब आधे घंटे बाद आएंगे, अपन थोड़ी देर पंखे के नीचे हवा खा लो और थोड़ी देर अपन बैठ जाओ। तो वो वहां पर बैठ गए। बैठे तो रात का जगेरा था, उन्हें नींद आ गई। इधर इनको नींद आई, इतने में थोड़ी देर के बाद जज साहब आ गए। जज साहब ने देखा कि यार ये फारूकी ये यहां कुर्सी पर बैठा है, जबकि ऐसा नियम है कि जो भी अधिकारी होता है वो ही उसकी कुर्सी पर बैठता है, उससे बड़ी पोस्ट का भी कोई आ जाए वो भी नहीं बैठेगा। हाँ, वो खड़ा होकर उसका इस्तकबाल कर सकता है, मगर वो भी क्या है कि दूसरी कुर्सी पर बैठेगा। तो वो जज साहब की कुर्सी पर बैठ गए और जज साहब आ गए। अब जज को गुस्सा आया तो जज ने क्या किया, उनको तो झोंके आ ही रहे थे, जज साहब ने आते ही एक थप्पड़ मारा, उनको थप्पड़ मारा, उनकी आंख खुली। जज साहब ने कहा फारूकी इस काबिल होकर के यहां बैठना, तू चपड़ासी होकर यहां बैठ गया, तुझे पता नहीं किसकी कुर्सी है। कसर गलती हो गई, चलो ध्यान रखना आइंदा, ठीक है। अब साहब वो जज साहब ये जो थप्पड़ पड़ा ना जज साहब का फारूकी साहब पर, तो अब साहब फारूकी साहब ने ये तहिया कर लिया कि इतने दिनों तो मैं चपड़ासी था, अब मैं क्या है कि पढ़ाई थोड़ी और आगे करूंगा। अब उन्होंने पढ़ाई आगे करनी शुरू कर दी, वकालत कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, करते करते आगे पढ़ते 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 आखिर वो जज बन गए। ये तो बन गए जज, और वो पुराने जज साहब थे वो हो गए रिटायर्ड। वो जज साहब तो आपके ठिकाने। अब क्या किया साहब, इसी ऑफिस में, इसी कोर्ट में, इसी कुर्सी पर इन्हीं जज साहब की मतलब अब ड्यूटी, और ये यहां बैठे हुए हैं कौन, फारूकी साहब। तो फारूकी साहब ने जिस दिन इनको वहां पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, उस दिन इन्होंने क्या किया कि अपने पुराने जज साहब को जिन्होंने थप्पड़ मारा था उनको वहां बुलाया कि साहब की मतलब आज मेरी तरफ से चाय पानी वगैरह की आपको दावत है। तो वो जज साहब आए
और आकर के उन्होंने देखा तो ये फारूकी साहब उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो उन पुराने जज साहब ने कहा, फारूकी साहब मुबारक हो, आप जज की पोस्ट के ऊपर आप बैठे हुए हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि साहब मुबारकबादी तो आपको हो कि आपके थप्पड़ ने मेरे को आज यहां बिठाया है, अगर आपका थप्पड़ नहीं पड़ता तो मैं यहां नहीं बैठता। तो आदमी अगर जिद कर ले और धार ले कि नहीं मुझे तो क्या है कि इंजीनियर बनना है, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे को तो वकील बनना है, मेरे को तो जज बनना है, मेरे को तो फौजी बनना है, मेरे को थानेदार बनना है, मेरे को तो एसपी बनना है, इस तरह की अगर कोई जिद करके बंदा अगर जिद कर लेता है तो फिर दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी उसके शामिल हाल हो जाती है और वह बंदा अपनी कामयाबी और मंजिल पर जा पहुंचता है। हाँ साहब, फिर ये जज बन गए। अच्छा, जज बनने के बाद फिर उन्होंने क्या है कि कुरान हिफ्ज शुरू किया, कुरान का हिफ्ज करना शुरू किया। और ये शमसुद्दीन हाफिज साहब थे, दारुल उलूम इसाकिया में पढ़ाया करते थे, हमने उनकी जियारत की है, उनके पास बैठे हैं, पान खाते थे और वो हर वक्त क्या है कि इस तरह हिलते रहते थे और लोग बच्चों का सबक वगैरह सुना करते थे। इनके पास आकर इन्होंने वो कुरान हिफ्ज करना शुरू किया। उनका हाथ पकड़ कर ले जाते, उनकी जूतियां उठाते, उनके पैरों के आगे जूतियां रखते, उनको जूतियां आपके हाथ से पहराते। जज होकर के एक नाबीना हाफिज जी को वो जूतियां पहरा रहे हैं। हमारे नजदीक इमाम साहब की भी कोई कदर नहीं, हमारे यहाँ हमारे उलमा की भी कोई कदर नहीं, हमारे यहाँ हमारे पीर साहब की भी कोई कदर नहीं। हमें अब जिन्होंने स्कूल बना करके आपको और हमारे को सुपुर्द कर दी है कि भाई क्या है कि हमारे बच्चे तालीमी दीनी तो तालीम हासिल करेंगे, दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, मगर हम लोगों से इतना नहीं होता कि हम एक तरह की अंजुमन बना करके हर घर से आप और हम एक एक बच्चा अपना दें कि नहीं साहब आप इस बच्चे को पढ़ाओ, 10वीं हो 12वीं हो और आगे कॉलेज के अंदर पढ़े, पढ़ करके हमारा बच्चा किसी आला से आला पोस्ट के ऊपर जा पहुंचे, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा। जब कुछ होगा ना दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ा यार, पढ़ाने के बाद वापस उसको छुड़ा दिया, धंधे लगा दिया। अब धंधे में चाहे वो ठेला चलावे, चाहे वो क्या है कि रिक्शा चलावे, चाहे वो गाड़ी चलाए, चाहे क्या है कि वो बटाटे के सब्जी की कोई ठेला वगैरह लगा दे, इसमें वो बात नहीं है। जो बात किसी पोस्ट और किसी दोस्तों ओहदे पर जा पहुंचने पर जो मंजिल और जो मर्तबा और मकाम मिलता है वो इस तरह नहीं मिलेगा दोस्तों। पढ़ाना है अपने बच्चों को, तालीम दिलानी है आपको और हमारे बच्चों को। फारूकी साहब हाफिज हो गए, उसके बाद फारूकी साहब ने कहा मेरे को आलिम बनना है, तो फिर उन्होंने इल्म पढ़ना शुरू किया। इसाकिया में आया करते थे, हम यहां बैठे हुए हैं, इधर ये बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं साहब, मुस्लिम शरीफ पढ़ रहे हैं, बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं। आखिर उनकी भी दस्तारबंदी हुई। फजीलत का मतलब यह है कि उनके सिर के ऊपर ताज रखा गया। तो ये चीजें कब होती है? जब कोई बंदा धार लेता है।